लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये भी बिल्कुल आपने इनकी एडजस्टमेंट उसी तरह से करनी है जैसे लॉस ऑफ गुड्स की थी। ठीक है, तो इसकी अगर जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाए तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, ये बनती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरी एंट्री इसमें बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी कि जो क्लेम देगी वो वाला अमाउंट जो है आपने यहाँ पे लिख देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसमें हम क्या लिखेंगे, जो क्लेम वो नहीं देगी, ठीक है, वो वाली राशि यहाँ पे लिख दी जाएगी। टू लॉस बाय फायर अकाउंट, इसमें क्या करेंगे, जितना नुकसान हुआ है वो सारे का सारा लिख देंगे। तो ये देखो इसमें हमने लिखा हुआ है लॉस बाय फायर। ठीक है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट होती है तो इनका नुकसान क्या होता है ज़्यादा करके, जैसे फर्नीचर है, ठीक है, मशीनरी है, तो इसमें ज़्यादा करके नुकसान जो होता है आग लगने के कारण ही होता है, क्योंकि इसकी चोरी वगैरह जो होती है वो कम होती है। ठीक है, एक्सीडेंट होने के कारण ये कम ही टूटती फूटती हैं चीज़ें, इसलिए हमने फायर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि आग लगने से इसका नुकसान होता है। हाँ, एडजस्टमेंट में अगर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप वो वाली चीज़ बीच में लिख सकती है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे लिखा हो कि लॉस बाय थेफ्ट, तो आप लिख दो यहाँ पे टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो राशि है, ठीक है, इसे हम लिख देंगे डेबिट साइड में। ठीक है, कौन सी राशि लिखनी है, जो कि बीमा कंपनी देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, आगे लिख देता हूं आपको, ऑन, ठीक है, डेबिट ऑन डेबिट साइड। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम इसे कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे जो राशि जो है बीमा कंपनी ने एडमिट कर ली है, वो कह रहे कि हम देने के लिए तैयार हैं, तो उसे हम एसेट साइड में लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और फिर हम बैलेंस शीट में एक और चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, डिडक्ट द फुल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट्स ऑन एसेट्स साइड। ठीक है, तो जितना भी नुकसान हुआ है उस संपत्ति का, वो सारी की सारी राशि हम क्या करेंगे, वो जो एसेट्स दी हुई हैं उस राशि में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। चलो इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने गुड्स बेच दी लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए, तो इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाए वो क्या बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और फाइनल अकाउंट में देखो ट्रीटमेंट इसकी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में इसके सेल जो लिखी हुई है वहां पे इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, जो डेटर्स दिए हुए हैं एसेट साइड में उनके बीच में इस राशि को प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट की बार आती है, गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये उसके उलट होगी। ठीक है, हमने गुड्स खरीदी लेकिन लिखना भूल गए, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट जो लिखा होगा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें क्या करेंगे, परचेजेस में इस राशि को प्लस कर देंगे, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, क्रेडिटर्स होंगे लाइबिलिटी साइड में, तो उसमें इस राशि को प्लस कर देंगे। हाँ, कई बार आता है गुड्स इन ट्रांजिट, कि गुड्स जो है अभी रास्ते में है। ठीक है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड में लिख देंगे, और दूसरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसे हम क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटी साइड में लिखे होंगे उसके बीच में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर कई बार आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कि हमने गुड्स बेची हुई हैं लेकिन
ये ग्राहक के ऊपर रखा होगा कि अगर उसको पसंद आएंगी, अगर वो अप्रूव कर देगा, ठीक है, तो हम उसको सेल मान लेंगे, नहीं तो फिर वो वापस कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाए तो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। और दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तब देखो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ये आपको मैं प्रोफॉर्मे के बीच में ही दिखा रहा हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पे हम इस तरह से लिखेंगे बाय सेल्स अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेस गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये एसपी लिखा है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस। तो ये जो हमने गुड्स जितनी कीमत में बेची थी वो वाली अमाउंट लिख के सेल्स में से माइनस करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। और बाद में क्या करेंगे हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट लिखी, उसमें क्या करेंगे ऐड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉस्ट, यहां पे आपने क्या करना, कॉस्ट जो होगी वो वाले पैसे आपने लिखने हैं, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना, कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो वो ऐड करके आप अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में होगी वो कैसे होगी, हम लिखेंगे डेटर्स लेस गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेलिंग प्राइस जो होगा वो लिख के माइनस करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और यहां पे हम कॉस्ट प्राइस में लिख देंगे, ठीक है। ऐड करके अमाउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो